श्री कृष्णा। राधे राधे। कल बैसाख मास महात्म्य अध्याय 21 का अध्ययन किया हमने। आज हम अध्ययन करेंगे बैसाख मास महात्म्य 22 का। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बैसाख मास की वह कौन सी सबसे अधिक पुण्यदायी तिथि हैं जिनमें अगर हम नियम ले लेते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं तो हमें पूरे बैसाख मास का पुण्य प्राप्त होता है। इस अध्याय को बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें विशेष तिथियों का ज्ञान कराएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। कैलासी शिव सूत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़ा, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विश्वैल, सतगुरु सत्य अनंत है, प्रभु से कराते मेल। बोलो अपने अपने गुरु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। मैथिल बोले, इस बैसाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है। संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, ये सब हमसे बताइए। यह सुन ऋतुदेव जी कहने लगे कि बैसाख में मेष के सूर्य की 300 तिथियां बड़ी ही उत्तम है, यानी कि पूरा बैसाख माह ही बहुत अधिक उत्तम है, जिसमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग, दरिद्रता, पीड़ित दुख भी दूर होते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह बैसाख धर्म अत्यंत ही सुख को देने वाले साधन हैं। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितरोश्वरी के संबंध की पुरानी कथा चली आती है जो हर्ष और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सार्वीण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में सब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए थे। उस समय अनंत देश में धर्मवीर नामक एक ब्राह्मण था। उसने उसी कलयुगी के प्रथम पाद में मनुष्य के पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के लिए निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं सो त्रेता में एक मास में और द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान कलेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यह ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वन अन्यत्र जहां कहीं भी मन प्रसन्न हो वहां जाकर विचरो। यह वचन सुनकर व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए। धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचार्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्रों में परस्पर विरोध हो रहा है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र है, सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है इत्यादि। घोर दुराचार हो रहा है कलयुग में। जब यह देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त को पितृलोक को गया, वह पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राति त्राति करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए हैं जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम इस किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा, यह सब तुम मेरे सामने कहो। तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुनकर व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगा,
हम ऋषिवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाला कोई भी संतान नहीं है, किसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं, हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है, उसने गृहस्थी धारण नहीं की है, वह दुर्वा को का तंतु रूप है कि जिससे पकड़कर हम लोग भटक रहे हैं। अतएव धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंतर अंध तमाइक दुर्गकूप में गिर पड़े हैं। इसी से तात तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृवश दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूध के सहारे लटक रहे हैं, तेरे मरने और संतान ना होने पर हम और तू सब अंध तास्मिक कृप में पड़े रहेंगे। इसीलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया वैशाख धर्म करो, विष्णु भक्ति को एकादशी आदि व्रत करो, पाप नाशनी कथा सुनो, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बच जाएंगी और हमको तथा उसको ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करने का प्रयास करो। पितरोश्वर के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुर्ग्राही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी से कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि पितरोश्वर को तर्पण पूजादित करके करूंगा। ऐसा आशीर्वाद मांगूंगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितृश्री बोले कि हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न कर, हमारा उद्धार होगा। क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते हैं, हरिस्मरण और कीर्तन और बैसाख धर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, वहाँ कलयुग कभी बाधा बनकर नहीं सताता। हे पुत्र, इसीलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास के सबसे उपकार के लिए मेष की संक्रांति से 30 तिथियां बैसाख धर्म कर, जिससे करोड़ों गुना फल तुझे प्राप्त होगा। चैत्र की अमावस्या से पिंडदान श्राद्धादि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की बास न हो और दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम स्नान प्राप्त कर, पीछे मुनि की व्रति धारण कर सुखपूर्वक दीपों में विचरना। पितरोश्वर की ऐसी आज्ञा, धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर, देव ऋषि पितरोश्वरों का तर्पण कर, जल का भरा घड़ा देकर और पाप नाश करने वाले श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आगमन छूट जाए। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसीलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी गई है न सुनी गई है। देखा आपने, बैसाख मास के धर्म, कर्म, नियम, दान कितने पुण्यदायी हैं, जो हमारे पितरों को, हमारे जितने भी पितृगण हैं, सबको मुक्ति प्रदान कराती है। इसीलिए बैसाख मास की एक तिथि का वर्णन करना असंभव है। बैसाख मास की हर तिथि, हर दिन अपने आप में बहुत अधिक उत्तम है। हमें बैसाख मास के हर दिन को 30 दिन के बराबर दान, पुण्य और स्नान आदि ग्रहण करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।